हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है श्री आर के ए वाई यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम विपुल अग्रवाल है। राजस्थान के लोक देवताओं और लोक देवियों में हम 26 लोक देवताओं पर चर्चा कर चुके हैं। 26 लोक देवताओं की ट्रिक थी राग गोपा हमें तेग दे, मत रुके भाई बम, बीफ अब जुगाड़ू आऊ। राजस्थान के 41 लोक देवियों की ट्रिक है राजी कर की के नाना शीता चाई, आशा सुराज त्रिपुरा घेवर के, तुब कुछ चौथ का पद सलून बाज। इस सेशन में हम 12 लोक देवियों पर चर्चा करेंगे। राजी कर के नाना शीता चाई। तो आइए शुरुआत करते हैं रानी सती जी से। रानी सती जी को दादी जी भी कहा जाता है। रानी सती जी का मूल नाम या वास्तविक नाम है नारायण देवी या नारायण बाई। इनके पति का नाम है तन धन दास। इनका मेला कब लगता है? भाद्रपद अमावस्या को। वर्तमान में मेले पर प्रतिबंध है। इन्हें अग्रवालों की कुल देवी कहा जाता है। इनका मंदिर झुंझुनू में है। आगे बढ़ने से पहले हमें यह समझना होगा कि सती शब्द का क्या अर्थ है। ये हमें रीति रिवाज और प्रथाओं में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हम समझते हैं कि सती शब्द का क्या अर्थ है। जब किसी महिला के पति की मृत्यु होने पर महिला द्वारा अपने पति की चिता के साथ जिंदा जलना सती प्रथा कहलाता है। और अगर किसी कारणवश पति दूर है फिर भी महिला सती होना चाहती है तो पति की निशानी के साथ प्राण त्यागना क्या कहलाता है? महासती प्रथा। जब कोई परंपरा सामाजिक दृष्टिकोण से अच्छी होती है तो वो रीति रिवाज में आती है, और जब कोई परंपरा सामाजिक दृष्टिकोण से अच्छी नहीं होती है तो वो प्रथा में आती है। तो सती क्या है? प्रथा है, सती प्रथा। अब ये क्यों जानना महत्वपूर्ण था कि सती शब्द का क्या अर्थ है? क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा सती मंदिर झुंझुनू में ही है और वो इन्हीं का है। विश्व का सबसे बड़ा सती मंदिर। इसके अलावा इनसे संबंधित और पॉइंट्स देख लेते हैं हम। हिसार हरियाणा के नवाब के सैनिकों ने इनके पति की धोखे से हत्या कर दी। कहाँ के? हिसार हरियाणा के। इनके परिवार से कुल 13 महिलाएं सती हुई। दिवराला सीकर में मोहन सिंह की पत्नी रूपकंवर राजस्थान की अंतिम सती थी। ये पूछा जाता है प्रश्न कि राजस्थान की अंतिम सती किस जिले से थी? सीकर से। कब? 1987 में, 1987। मोहन सिंह की पत्नी रूपकंवर थी। राजस्थान में सती निवारण अधिनियम कब का है? 1987 का। इसी अधिनियम के तहत इनके मेले पर प्रतिबंध है। सती पर सर्वप्रथम अधिनियम कब बनाया गया? 1829 में। सती निवारण अधिनियम 1829। इसी अधिनियम के तहत 1829 के तहत अलवर रियासत ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। इनके मंदिर को शक्तिपीठ कहा जाता है। इनका मंदिर विश्व का सबसे बड़ा सती मंदिर है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा खेमी सती का मंदिर भी झुंझुनू में है। जीण माता। जीण माता का जन्म स्थान सीकर धादू गांव में है। धादू गांव है। इनका मूल नाम जयंती बाई है। इनके पिताजी का नाम धनराय है। इनके भाई का नाम हर्ष है। इनका जो मंदिर है सीकर रेवासा धाम हर्ष की पहाड़ियों में है, तो पहाड़ियों का नाम इनके भाई पर ही पड़ा है, हर्ष। इनका मेला वर्ष में 2 बार लगता है, चैत्र नवरात्रा और आश्विन नवरात्रा को। इन्हें मधुमक्खियों की कुल देवी, चौहानों की कुल देवी, शेखावटी क्षेत्र की कुल देवी कहा जाता है। शेखावटी क्षेत्र का अर्थ क्या है? सीकर, चूरू, झुंझुनू, इन तीनों जिलों को संयुक्त रूप से शेखावटी क्षेत्र कहा जाता है। ऐसे हाड़ौती क्षेत्र भी है, हमें भूगोल में पढ़ने को मिलेगा। जीण माता। राजस्थान का सबसे लंबा लोकगीत इन्हीं का है। औरंगजेब ने जब मूर्ति तोड़ने का आदेश दिया, इनकी मूर्ति तोड़ने का आदेश दिया, उस समय मधुमक्खियों ने हमला कर दिया था। इनके मंदिर का निर्माण राजा हट्टड़ ने पृथ्वीराज चौहान के समय करवाया था। इन्हें चढ़ावे में 2.5 प्याला शराब और बकरी की बलि दी जाती है। वर्तमान में क्या चढ़ावा दिया जाता है? छाग बलि अर्थात बकरी के कान की दी जाती है। मंदिर में मूर्ति। इस मंदिर में जीण माता की अष्टभुजी प्रतिमा विराजमान है। अष्टभुजी प्रतिमा। कन्नी माता।
करणी माता को डोकरी भी कहा जाता है। इनका जन्म स्थान है जोधपुर सुआप गांव। इनका मूल नाम है रिद्धिबाई। पिताजी का नाम है मेहाजी चारण। माताजी का नाम है देवलबाई। बहन का नाम है गुलाब कंवर। पति का नाम है कीपोजी चारण। इनका मेला भी वर्ष में 2 बार लगता है, और वही जो जिस समय जीण माता का लगता है, चैत्र नवरात्रा, अश्विन नवरात्रा। इन्हें चूहों की देवी, चारणों की कुल देवी, जगत माता का अवतार, जोग माया कहा जाता है। इनका मंदिर BND बीकानेर नौका देशनोक में है। ध्यान रखिएगा, करणी माता मंदिर है ये। करणी माता रोपवे पूछा जाए तो वो उदयपुर में है। आइए विस्तार से देखते हैं पॉइंट्स। करणी माता ने अपनी बहन के बेटे लखन को गोद लिया था, जो रक्षाबंधन के दिन श्रावण मास की पूर्णिमा को कोलाया झील कहाँ पर है? बीकानेर में। श्रावण मास की पूर्णिमा को कोलाया झील में डूबकर मर गया था। इसलिए कोलायत बीकानेर में कपिल मुनि के मेले में चारण समुदाय के लोग नहीं जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, कौन से समुदाय के लोग नहीं जाते हैं? चारण समुदाय के। इनकी इष्ट देवी कौन है? तेमड़ा माता। इन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी। चिरजा करणी माता की स्तुति करते समय भजन गाने को कहते हैं। सफेद चूहों को काबा कहा जाता है। करणी माता रोपवे, जवाहर नगर, पिचोला, उदयपुर में। हमें ये कंफ्यूजिंग वर्ड सेट और रोपवे में पढ़ने को मिलेगा। राजस्थान में अभी वर्तमान में 4 रोपवे हैं। सुधा माता रोपवे, करणी माता रोपवे, सावित्री माता रोपवे, हनुमान रोपवे। सुधा माता रोपवे जालोर में है, करणी माता उदयपुर में है रोपवे, सावित्री माता रोपवे है अजमेर में, और हनुमान रोपवे है जयपुर में। तो ये ध्यान रखिएगा कि करणी माता मंदिर तो BND में है, बीकानेर नौका देशनोक में, लेकिन रोपवे उदयपुर में। मंदिर की नींव स्वयं करणी माता ने रखी। मंदिर को मठ कहते हैं। मंदिर के मुख्य द्वार पर वाले दशरथ की मूर्ति स्थित है। मंदिर का प्रवेश द्वार सिंह द्वार है। मंदिर में सर्वाधिक चूहे पाए जाते हैं, इसलिए चूहों का मंदिर कहा जाता है। कभी आप इनके मंदिर में जाइएगा, आपको हमेशा चूहे मिलेंगे। मंदिर में सफेद चूहे के दर्शन करणी माता के दर्शन माने जाते हैं। सफेद चूहे दिखने पर शुभ माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि आपने करणी माता के दर्शन किए। मंदिर में 2 कढ़ाई स्थित है, जिन्हें सावन भादो कढ़ाइयाँ, जिनका नाम सावन भादो कढ़ाइयाँ है। हमें कंफ्यूजिंग वर्ड सेट में सावन भादो कढ़ाइयाँ, सावन भादो के नाम से कई सारी चीज़ें मिलेगी। सावन भादो झील, तो ये ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि सावन भादो कढ़ाइयाँ हैं इनके मंदिर में। और मंदिर कहाँ है? बीकानेर नौका देशनोक में, BND में। मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राव राजा जेत सिंह ने। मंदिर का वर्तमान स्वरूप किसने दिया? महाराजा सूरज सिंह ने। आगे बढ़ते हैं। केला देवी। केला देवी का मेला लगता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को। इन्हें यादवों की कुल देवी अंजनी माँ का अवतार भी कहा जाता है। करौली त्रिकूट पर्वत पर इनका मंदिर है। केला देवी पे ये चार्ट है, आसानी से आपको ये याद हो जाना चाहिए। केला देवी के का मतलब है करौली त्रिकूट पर्वत पर काली सिंध नदी के किनारे इनका मंदिर है। ये मंदिर का स्थान हो गया। इनका मंदिर कहाँ है? करौली त्रिकूट पर्वत पर काली सिंध नदी के किनारे। मंदिर के सामने बोरा भक्त की छतरी है। मंदिर का निर्माण गोपाल सिंह ने 19वीं शताब्दी में करवाया। लांगुरिया गीत इनके आराधना में गाया जाता है, और इनके मेलों को लक्खी मेला कहा जाता है। घुटका नृत्य गुर्जर व मीना जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। केला देवी ने नरकासुर राक्षस का वध किया था। देखिए, यहाँ से आप 3-4 पॉइंट्स जोड़ सकते हैं, जैसे काली सिंध नदी के किनारे। तो हमने पढ़ा था लूणी नदी के किनारे किसका मंदिर है?
मल्लीनाथ जी का, तिलवाड़ा बाड़मेर। सूकड़ी नदी के किनारे भूरिया बाबा जी का, और काली सिंध नदी के किनारे केला देवी का। ऐसे ही आप एक और चीज लिंकअप कर सकते हैं, नृत्य। जैसे नृत्य में आप लिंकअप कर सकते हैं कि 13 ताली नृत्य रामदेव जी का है कामड़िया जाति द्वारा, थाली नृत्य बाबू जी का है, और घुटकन नृत्य केला देवी का। राक्षस का वध रामदेव जी ने किया था और नरकासुर राक्षस का वध केला देवी ने किया। तो इस चार्ट से आप देख सकते हैं कई सारी चीजें हो जाएगी। और इसमें आप वर्ण के तौर पे जाएं, के का मतलब करौली त्रिकुट पर्वत, काली सिंध नदी के किनारे, ला लांगुरिया गीत, लक्की मेला। इस तरीके से आप भूलेंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं। नारायणी माता, इनका जन्म स्थान है मोरागढ़ गांव। मूल नाम है कर्मा, पिताजी का नाम है विजय राय, माताजी का नाम है राम हेती, पति का नाम है कर्णेश जी। इनका मेला लगता है वैशाख शुक्ल एकादशी। नाइयों की कुलदेवी है ये। इनका मंदिर है अलवर राजगढ़ बरबा की डूंगरी, ARB, अलवर राजगढ़ बरबा की डूंगरी। नारायणी माता के पुजारी मीणा जाति के होते हैं। इनका मंदिर प्रतिहार शैली से बना हुआ है। नाई और मीणा जाति के बीच के लोगों के बीच इनको लेकर विवाद चल रहा है। राजौरगढ़ के लिए प्रस्थान के समय एक वट वृक्ष के नीचे आराम करते समय सर्पदंश से पति का देहांत हुआ। तो कौन से स्थान के लिए प्रस्थान करते समय? राजौरगढ़। नागणेची माता, नागणेची माता को राठौड़ों की कुलदेवी, 18 भुजाओं वाली देवी और कल्लाजी राठौड़ की कुलदेवी भी कहा जाता है। इनका मंदिर पहले बाड़मेर नगाना में था, फिर वहां से मूर्ति ले जाकर राव जोधा ने जोधपुर मेहरानगढ़ में स्थापित कर दी, तो अब यहाँ पर है। तो दोनों ही याद कीजिएगा, क्योंकि पहले मूल मंदिर कहाँ था? नगाना में, फिर मूर्ति स्थापित कर दी गई मेहरानगढ़ दुर्ग में। और इनकी मूर्ति क्या लकड़ी से बनी हुई है, जो 18 भुजाओं की है, इसलिए इन्हें 18 भुजाओं वाली देवी कहा जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह है शयन पक्षी, यह मारवाड़ के ध्वज पर चित्रित है। गुहर शासक ने कर्नाटक से चक्रेश्वरी माता की मूर्ति नगाड़ा में स्थापित की। राव जोधा ने मूल मंदिर से मूर्ति मंगवाकर मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थापित की। तो नगाड़ा में किसने स्थापित की थी? गुहर शासक ने। और राव जोधा ने मूल मंदिर से मूर्ति मंगवाकर मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थापित की। मूर्ति लकड़ी से बनी है, जिसकी 18 भुजाएं हैं। इंपॉर्टेंट, मूर्ति किससे बनी हुई है? लकड़ी से, और इसकी 18 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें 18 भुजाओं वाली देवी कहा जाता है। नीम के वृक्ष की राठौड़ वंश पूजा करते हैं और इसकी लकड़ी को नहीं जलाते हैं, नीम वृक्ष की लकड़ी को। इसमें आप ध्यान दीजिएगा, हमने जब राग गोपा हमें तेक दे तो कल्लाजी राठौड़ पर जब चर्चा की थी, तो उसमें हमने पढ़ा था कि आराध्य देवी उनकी है चामुंडा माता, पर कुल देवी है नागणेची माता। और यदि ऑप्शन में आपको दोनों मिले, नागणेची माता और चामुंडा माता, तो आपको नागणेची माता चुनना है। आगे बढ़ते हैं। शीतला माता, शीतला माता पे आपको मेला देखना है कि इनका मेला कब लगता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी। इन्हें सेढ़ल या सेहल माता, शिशु रक्षक देवी, चेचक की देवी भी कहा जाता है। इनका मंदिर है एक तो उदयपुर गोगुंदा में और जयपुर चाकसू शील की डूंगरी में। इसके अलावा एकमात्र लोक देवी जो खंडित रूप में पूजी जाती हैं, जो इनकी मूर्ति वेणेश्वर धाम नवपुरा गांव डूंगरपुर में 5 जगहों से खंडित है। इनका वाहन गधा है। इनके पुजारी कुम्हार होते हैं। इनका प्रतीक चिन्ह है मिट्टी की कटोरियां, दीपक। भोग, शीतलाष्टमी के दिन ठंडा भोजन या बासोड़ा का भोग लगाया जाता है। बासोड़ा का मतलब होता है कि आप सुबह का बना हुआ खाना शाम को देना,
या फिर रात का बना हुआ खाना सुबह देना। मंदिर का निर्माण सवाई माधो सिंह प्रथम ने करवाया। ध्यान दीजिएगा, एकमात्र लोक देवी है जो खंडित रूप में पूजी जाती हैं। शीला देवी। शीला देवी का मंदिर वर्ष में 2 बार लगता है, चैत्र नवरात्रा और आश्विन नवरात्रा, जिस समय जीर्ण माता और कंडी माता का लगता है। जीर्ण माता और कंडी माता का भी चैत्र नवरात्रा और अश्विन नवरात्रा को ही लगता है। इन्हें कच्छवाहों की कुलदेवी कहा जाता है। इनका मंदिर है जयपुर आमेर में। शीला देवी माता। आमेर के महाराजा मानसिंह प्रथम ने पूर्वी बंगाल के राजा केदार को पराजित करके जसोर नामक स्थान से अष्टभुजी भगवती की मूर्ति 1604 में आमेर लाए थे। कौन लाया था? आमेर के महाराजा मानसिंह प्रथम। किसको पराजित करके? पूर्वी बंगाल के राजा केदार को। कब? 1604 में। किस स्थान से? जसोर नामक स्थान से। आमेर लाकर उन्होंने आमेर दुर्ग में स्थित जलेब चौक के दक्षिण पश्चिमी कोने में मंदिर बनवाया था। मंदिर का पुनर्निर्माण या वर्तमान स्वरूप मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया। अष्टभुजी मूर्ति पाल शैली की है और काले संगमरमर से बनी है। मंदिर में पहले नरबली तथा बाद में छकबली दी जाती थी, जिसे वर्तमान में बंद कर दिया गया है। राजस्थान की एकमात्र लोक देवी हैं जिन्हें नरबली दी जाती थी। यदि हम एकमात्र के बारे में बात करें तो देखिए, यहाँ से 3 पॉइंट हो गए। एकमात्र लोक देवी जिसका सबसे लंबा गीत है जीर्ण माता। एकमात्र लोक देवी जिसे खंडित रूप में पूजा जाता है शीतला माता। एकमात्र लोक देवी जिन्हें नरबली दी जाती थी वह है शीला देवी। शीला देवी को 2.5 प्याला शराब चढ़ती है। यहाँ पर भक्तों को शराब एवं जल का चरणामृत दिया जाता है। तन्नोट माता। तन्नोट माता को रुमालों की देवी, फौजियों की देवी, थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। थार की इसलिए क्योंकि इनका मंदिर जैसलमेर में, और जैसलमेर थार के मरुस्थल के क्षेत्र में आता है। थार क्षेत्र है ना, इसलिए तो थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF, सीमा सुरक्षा बल के जवान इनकी पूजा करते हैं। BSF डे बनाते 1 दिसंबर को। सीमा सुरक्षा बल दिवस 1 दिसंबर को बनाया जाता है। तन्नोट माता पर इतना ही है। आगे बढ़ते हैं। आशापुरा माता। आशापुरा माता का मेला लगता है वर्ष में 2 बार, भाद्रपद शुक्ल दशमी, माघ शुक्ल दशमी। बिस्सी जाति की कुल देवी हैं ये, और नाडोल, जालोर, सिवाना चौहानों की कुल देवी भी। इनका मंदिर नाडोल में भी है, जालोर में, महोदरा गांव में, और जैसलमेर के पोकरण में। बिस्सी जाति इससे संबंधित एक तथ्य है, वो देखते हैं हम। बिस्सी जाति के लोग हाथ में मेहंदी नहीं लगाते हैं और ना ही मेहंदी का उपयोग करते हैं। चामुंडा माता। राजी कर के नाना शीत आच आई, तो आज में अब चा पे अपन चामुंडा माता। इनका भी मेला जीर्ण माता, कर्णी माता, शीला देवी के दिन ही लगता है, चैत्र नवरात्रा और अश्विन नवरात्रा। ये मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी हैं। इनका मंदिर है जोधपुर मेहरानगढ़ दुर्ग में। और चामुंडा माता के मंदिर में 2008 में भगदड़ हुई थी, जिसकी जांच के लिए जसराज चोपड़ा कमेटी बनाई गई थी। यह आप ध्यान रखिएगा, कौन सी कमेटी? जसराज चोपड़ा कमेटी। चामुंडा माता के मंदिर में वर्ष 2008 के अश्विन नवरात्रा में भगदड़ मची, जिसकी जांच के लिए जसराज चोपड़ा कमेटी गठित की गई। ध्यान रखिएगा, कौन सी कमेटी? जसराज चोपड़ा कमेटी। आई माता। आई माता किसकी शिष्या थी? रामदेव जी की। इनका जन्म जिला है अंबापुर, गुजरात।
इनका मूल नाम है जीजाभाई। पिताजी का नाम है बीका डाबी। इनका उपनाम है सिरवी जाति के क्षत्रियों की कुल देवी हैं ये, और जोधपुर के बिलाड़ा में इनका मंदिर है। सिरवी जाति के क्षत्रियों की कुल देवी। आई माता से संबंधित बिंदु देख लेते हैं। आई माता प्रवेश, गुर्जर जाति का प्रवेश निषेध है। महत्वपूर्ण, किस जाति का प्रवेश निषेध है? गुर्जर जाति का। इनके मंदिर को दरगाह कहते हैं। बडेर इनके थान को कहते हैं। इन्होंने आई पंथ की स्थापना की, कामड़िया पंथ की, रामदेव जी ने। इनके अनुयायियों को 11 नियमों का पालन करना अनिवार्य है। 11 नियमों का, जिसे बैल के 11 नियम कहते हैं। इनके मंदिर में दीपक की ज्योति से केसर टपकता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, बैल के 11 नियम किस देवी से संबंधित हैं? आई माता से। रामदेव जी की शिष्या थी, ये हम पढ़ ही चुके हैं। इस पर उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ये सेशन आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। कोई भी सुझाव, कमेंट, सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।